सोसाइटी में रहना अलग बात है और वहाँ पर मिलजुल कर रहना अलग। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, वणकम, मरहबा। आ गई हूँ मैं कृति आप सभी को एक किस्सा सुनाने मिसेस पिंक और मिसेस रेड का, जो रहती है एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर। मिसेस पिंक का एक शौक था कि वो अपने घर को और अपने घर के एंट्रेंस को बहुत खूबसूरती से, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से सजा कर रखती थी। आर्टिफिशियल प्लांट्स, फ्लावर्स, लाइट्स और बड़ी खूबसूरत सी नेम प्लेट के साथ। वहीं उनके बाजू में रहने वाली मिसेस रेड के घर का एंट्रेंस जो था वो बड़ा ही नॉर्मल सा था, दूसरे घरों जैसा था, अनऑर्गेनाइज सा भी नहीं बट नॉर्मल सा था। अब कुछ दिनों से मिसेस पिंक एक बात नोटिस कर रही थी कि मिसेस रेड के घर का जो कचरा है वो उनके खुद के घर के आगे ना होकर मिसेस पिंक के घर के आगे की तरफ ज्यादा पड़ा रहता है। और कचरे तक तो बात होती तो ठीक थी, बट उनके घर पे जैसे कोई भी काम होता कारपेंट्री का तो सामान सारा पिंक के घर के आगे पड़ा होता। यहाँ तक कि घर पे मेहमान आते तो उनके जूते भी मिसेस पिंक के घर के आगे पड़े होते। अब मिसेस पिंक इस बात से परेशान तो थी ही, तो उन्होंने मजाकिये ढंग से, कभी शांति से तो कभी सरकास्टिकली और कभी थोड़ा हीटेड होकर भी उनको ये बात समझाने की कोशिश करी कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को समझाने का कंट्रोल तो आपके हाथ में होता है, लेकिन कोई समझेगा इस बात का कंट्रोल तो भगवान जी के हाथों में भी नहीं होता। वही हुआ मिसेस रेड के साथ कि वो बात समझे बिना ही रोज वही काम कंटिन्यू करे ही जा रही थी। अब मिसेस पिंक ने कुछ सोचा और एक चिट्ठी ली, उस पे ना कुछ बातें लिखी और वो चिट्ठी जाकर चिपका दी मिसेस रेड के घर के एंट्रेंस पर। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। उस चिट्ठी पर कुछ इस तरीके की बातें लिखी होती कि आज ना मैंने भिंडी बनाई जो बहुत ही कच्ची बनी थी, आज ना मम्मी जी से झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझे बहुत सुनाई लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ... और तो और हमने कल बॉस को बिना बताए ऑफिस से छुट्टी लेकर बड़े मजे किए। ऐसी ही बातें उस चिट्ठी पर रोज लिखी होती और वहाँ से आने जाने वाले लोग अपने आप को रोक नहीं पाते ये सारी बातें पढ़ने से और अपने आप को रिएक्ट करने से। और रोक तो मिसेस रेड भी नहीं पा रही थी अपने आप को परेशान होने से। वो जानना चाह रही थी कि ये काम कर कौन रहा है। लेकिन फाइनली वो दिन भी आ गया जब मिसेस रेड ने मिसेस पिंक को ये काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और बड़े ही गुस्से से झंझोड़ते हुए उन्होंने मिसेस पिंक को पूछा कि आप होती कौन है ये काम करने वाली? Why are you harassing me? मिसेस पिंक ने कुछ कहा नहीं, बस जवाब में मुस्कुरा दिया। अब मिसेस रेड को और गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि आप हंस रही हैं। मिसेस पिंक ने बड़ी ही शांति से कहा कि इतने दिनों से जब आप मेरे घर के आगे कचरा डाल रही थी तब मैं भी तो यही पूछ रही थी आपसे कि Why are you harassing me? मिसेस रेड आगे कुछ कह तो नहीं पाई क्योंकि शायद वो समझ चुकी थी जो मिसेस पिंक उन्हें समझाना चाह रही थी। हम भी सभी अपनी लाइव्स में अपने आप को कभी न कभी मिसेस पिंक और मिसेस रेड से रिलेट तो कर ही पाते होंगे ना, कभी कचरा डालने में तो कभी उनसे डील करने में, क्योंकि सिचुएशंस, लोग और हम खुद कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। ये तो खैर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही बढ़ा देती है स्ट्रेस को और बना देती है रिलेशंस को वीक। और ऐसी सिचुएशंस में जहाँ ना तो समझाने से काम होता है, ना ही मजाक से, ना ही शांति से और ना ही गुस्से से, वहाँ पर आपको अपने अंदर की मिसेस पिंक को जगाना ही पड़ता है। माइंड इट, हम सभी के अंदर एक मिसेस पिंक होती जरूर है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बस उल्टे सीधे कामों के लिए ही करते हैं। तो जगाइए अपने अंदर की मिसेस पिंक को और बनाइए अपने लिए रिलेशंस, ना कि दीवारें। मैं कृति चलती हूँ इसी थॉट के साथ, लेकिन हमेशा की तरह आपको एक सॉन्ग के साथ छोड़े जा रही हूँ। ये सॉन्ग ना होकर आपके लिए एक आइडिया भी हो सकता है। जब कुछ ना काम करे तो अल्टीमेटली बदतमीजी ही काम आती है। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड आगे बढ़ते रहिए। पुदीना देगा, नाका नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात, मूड़ी भात, मेरे भी जो किसी ने
रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का इस पे भूत कोई चढ़ा है ठहरना जानना अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना